नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। प्रश्नकाल में आज बात पटना में मची भगदड़ की। इस भगदड़ में 33 लोगों की मौत के बाद पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम क्यों पुराने हादसों से सबक नहीं लेते। आखिर क्यों हमारी सरकारों के लिए आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। बहुत ज्यादा गुस्सा पूरे बिहार के अंदर लोगों में है और सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या 5 लाख लोगों के निकलने के लिए 4 गेट काफी थे। क्या कर रहा था प्रशासनिक अमला, क्या कर रही थी पुलिस, और क्यों बिजली की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। आखिर क्यों ऐसे हादसों के बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। जैसे कि होता आया है, पटना हादसे के बाद भी इसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन हादसे के बाद से अब तक सरकार का जो नजरिया सामने आया है वो भी झकझोरने वाला है। आखिर कौन है इस दर्द का गुनहगार, आगे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हमार कोई न जौरे लग बबुआ के बेटा छोटका आए लग अकेले तो चल गए लग रतवे में आऊ तीनों आए लगता ने गए लग रे राम। जब गम हदों को पार कर जाता है तो रोने और गाने में फर्क नहीं रह जाता। पोता के आयुष में आई हो बबुआ बिकरा न था। पटना में गांधी मैदान में रावण दहन के वक्त जब चिंगारी के बाद लपटें उठी तो अंधेरा और उजाला गले मिलने लगे, लेकिन स्याह रात में उजाला क्षणिक निकला। बिजली के तार गिरे होने की अफवाह करंट की तरह बही और अफरा तफरी की शक्ल में फैल गई। अब कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ढूंढ रहा है, कोई बेटी को, कोई भाई को, तो कोई नाती पोते को। जक्कनपुर से आई थी, माँ के साथ थी। रावण दहन देखने के लिए? हाँ, रावण दहन देखने के लिए और किस के लिए लोग वहाँ जुटा हुआ था और कौन मजमा वहाँ था। मेरा लिस्ट देख लीजिए, सब देखा, कुछ पता था नहीं, पता नहीं। इमरजेंसी में क्या बताया गया? अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? वहाँ तो बोले कि जाइए अंदर देखिए। अंदर गए, ऊपर 50-60 लोग हैं, उसमें मेरा भाई नहीं है। इस भागती जिप्सी से हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जिप्सी हादसे की चपेट में आने वालों के जूते चप्पलों से भरी है। हालांकि मौकाए वारदात से भी मौत के उस मंजर की गवाही अच्छी तरह मिलती है। रात तो अपनों की तलाश, संशय और अंदेशों के बीच कट गई। इस दौरान कभी गुस्सा जोर मारता तो कभी बेबसी। दिन हुआ तो सरकार और प्रशासन का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग हटने लगी और अपनों को खोने से उपजने वाले गुस्से पर पुलिस का डंडा चलने लगा। हद तो तब हो गई जब गुस्से का इजहार करने वालों के सामने पुलिस ने अपनी औकात दिखाई और पीड़ितों को खाकी की बदतमीजी, धक्का मुक्का और हिरासत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। लोग बेबस, करें तो क्या करें। इस महिला को देखिए, कोई अपना है जिसकी खबर नहीं। अंदेशे ने जोर मारा तो खाकी का खौफ खत्म हो गया। हाथ में ईंट उठाकर चल पड़ी मर्चरी यानी शवगृह का ताला तोड़ने। हो सकता है कहीं मुर्दों के बीच ही बेटे की झलक मिल जाए। महिला पुलिस ने इसके दर्द को समझा और सख्ती से परहेज किया। इसके बाद लोगों के उबल रहे गुस्से को थामने के लिए एक पुलिसकर्मी को ही शवगृह के ताले को ईंट की मदद से तोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अब सवाल उठता है, यह हादसा क्यों हुआ? दशहरा अंधेरे पर उजाले की जीत का उत्सव है, लेकिन जब लाखों लोग रावण दहन के बाद निकले तो आसपास अंधेरा था, यानी बत्ती गुल। इससे पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए, उनके लिए फूल आए, उनके लिए प्रशासन बिछ गया। कलेक्टर साहब अपनी बेटी के जन्मदिन का केक काटने का वक्त आगे खिसका कर आए। एसपी साहब आए, मंत्री आए, संतरी आए, उन्हें फूल दिए गए। कालीन की तरह अफसर बिछ गए, रावण जल गया।
इसके बाद मंत्री जी अपने स्वागत के समारोह में हिस्सा लेने के लिए अपने गांव की तरफ कूच कर गए। इसके लिए गांधी मैदान का एक ही रास्ता खुला। उससे पहले सीएम निकले, फिर दूसरे खास मंत्री। इसके बाद कलेक्टर, एसपी, दरोगा और फिर सिपाही सब चले गए। सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। कलेक्टर साहब को याद रहा तो बेटी का जन्मदिन। सच्चाई है कि मेरे बेटे का बर्थडे था कल, और कल मैं वहां पे जा भी नहीं पाया। मैं कभी गया ही नहीं, कोई भी अधिकारी भी वहां नहीं। सब लोग जो गेस्ट, माय वाइफ मैनेज द एंटायर शो, और लगभग वो नहीं के बराबर इवेंट हुआ। जैसे ही मेरे को पता चला 6:45 बजे के आसपास, उसी समय आई रश टू गांधी मैदान। सवाल कई खड़े होते हैं। आम लोगों के गांधी मैदान से निकलने के लिए सभी रास्ते क्यों नहीं खोले गए? मुख्यमंत्री के जाने के बाद पुलिस और प्रशासन कहां था? हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? मांझी सरकार के मंत्री रात भर क्यों गायब रहे? पीएमसीएच की बदइंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दशहरे पर पटना में रावण का दहन हुआ या फिर बिहार सरकार का? कुछ सवाल बेहद तल्ख हो सकते हैं, लेकिन हादसे के बाद ये सवाल तो खड़े होते ही हैं। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। रावण दहन का कार्यक्रम था और हर साल होता है, पहली बार नहीं हो रहा था। लाखों की संख्या में लोगों का जुटना लाजमी था। बताया जा रहा है तकरीबन 5 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन बाहर निकलने के लिए गेट कितने थे? केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कहते हैं सिर्फ एक गेट था। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं 4 गेट थे। लेकिन इन गेट पर भी सवाल उठ रहे हैं। हादसों की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आखिर गलती कहां हुई? सुरक्षा क्यों नहीं थी? पर्याप्त गेट क्यों नहीं थे? पर्याप्त बिजली क्यों नहीं थी? और उसकी कीमत चुकाई है 33 लोगों ने अपनी जान देकर। आखिर कौन है पटना के इस दर्द का गुनहगार? गांधी मैदान में मची भगदड़ में मारे गए लोगों का बिखरा हुआ ये सामान इस बात का गवाह है कि हमारे देश में हादसों से कभी सबक नहीं लिया जाता। भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे एक जगह पर इकट्ठा हुए लोगों को निकालने का इंतजाम किया जाए, कैसे अफवाहों को रोकने का इंतजाम हो, इन सारे सवालों के बारे में हमारे अफसर सोचते ही नहीं। इन सारे सवालों के बारे में तब सोचा जाता है जब हादसे में कुछ दर्जन लोगों की मौत हो जाती है। मीडिया का दबाव खत्म होते ही इन सवालों को भुला दिया जाता है। आप खुद देखिए क्या था उस जगह का हाल जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई। गांधी मैदान का ये दक्षिणी गेट है जहां से निकलते वक्त ये हादसा हुआ था। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बड़ा गेट है जो बंद पड़ा हुआ था, जबकि इसे खुला रहना चाहिए था। उस समय इसको बंद रखा गया था और छोटा गेट जहां से कम लोग निकल सकते हैं बिल्कुल गांधी मैदान से, इसको खोल कर रखा गया था। इसी गेट से निकलते वक्त ये हादसा हुआ था। यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जिनका कपड़ा, चप्पल, जूता, लड़कियों का दुपट्टा बिखरा पड़ा हुआ है। दशहरे का इंतजाम देख रहे किसी अफसर ने ये नहीं सोचा कि अगर भगदड़ मचेगी तो लोग किस तरफ से बाहर निकलेंगे। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि अगर अफवाह फैलेगी तो पूरा गांधी मैदान एक मौत के कुएं में बदल जाएगा। प्रशासन के किसी अफसर ने ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि जिस गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए लाखों लोग जुटने वाले हैं, वहां रोशनी का पूरा इंतजाम है या नहीं, वहां लाइटें लगी हैं या नहीं। गांधी मैदान में जैसे सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। बैरिकेड्स है जहां पे रामलीला और दशहरा कमेटी का मुख्य मंच बनाया गया है, वहां पर ही रावण वध की तैयारी की गई थी और जो बैरिकेड्स है उस हिस्से में ही लाइट्स की व्यवस्था थी। उसके बाद ये जो तमाम इलाका है जहां पर जनसैलाब मौजूद था, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इस इलाके में कहीं लाइट्स नहीं थी। रावण वध होते होते अंधेरा हो गया और यहाँ की हकीकत ये है कि ये हाई मास्ट लाइट यहाँ पर लगाई गई थी रोशनी के लिए, जो कई महीनों से बंद पड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियों के बावजूद सरकार अपनी रफ्तार से ही चल रही है, अफसर अपनी रफ्तार से ही चल रहे हैं। जांच कमेटी बन गई है, जांच शुरू भी हो गई है। तमाम सवाल उठेंगे, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा कि गांधी मैदान में पैरों तले कुचले गए लोगों का गुनहगार कौन है। कोई ये नहीं बता पाएगा कि जब गांधी मैदान इतना असुरक्षित है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने की इजाजत क्यों दी गई। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था वहां बारीकी से हर पहलू के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। या फिर ऐसा था कि प्रशासन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की सुरक्षा ही अहम थी।
आम आदमी तो आम आदमी है, उसकी जिंदगी भगवान भरोसे है, उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। पहले गांधी मैदान का जो चारदीवारी था वो नीचे हुआ करता था, लोग आराम से गांधी मैदान से सड़कों पर जा सकते थे, लेकिन अभी गांधी मैदान का चारदीवारी जो है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जब किसी को निकलना होगा गांधी मैदान से बाहर तो उनको गेट से ही निकलना होगा। और यही वजह है कि कल जब यहाँ पर भीड़ बढ़ी रावण दहन के बाद और जब लोग निकलना चाहे तो जो छोटा गेट था उधर से धीरे धीरे लोग निकल रहे थे और उसके बाद यह मंजर सामने आया। गांधी मैदान पर हुआ हादसा हमारे सिस्टम के लिए एक बड़ा तमाचा है, लेकिन अफसोस ये कि ऐसे तमाचों से हमारा सिस्टम जागता नहीं। ऐसे हादसों के बाद मरने वालों की गिनती करके उन्हें फाइलों में दफन कर दिया जाता है। उन्हें इंसाफ कैसे मिले ये कोई नहीं सोचता। ऐसे हादसे दोबारा फिर न हो ये कोई नहीं सोचता। ईटीवी से शशि भूषण के साथ चंद्रमोहन, पटना, IBN 7। पटना की भगदड़ में 33 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिंदगी उनकी भी भंवर में फंसी है जो हादसे के शिकार बने लोगों के करीबी हैं। पटना में दिन भर ऐसे लोग थाने, मीडिया और प्रशासन का चक्कर लगाते रहे जिनसे उनके अपने बिछुड़ गए। उनकी खुशियों का दहन हो गया। आराम से बता दो, मिल जाएंगे, आराम से बता दो। कितना बड़ा बच्चा है? 1 साल का बच्चा है, बोलता नहीं है, व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहन ले, बुल्लू में कोई है? और मेरी बहन ले ले बच्चा के। क्या नाम है आपकी बहन? नाम है, उनके हस्बैंड है। गांधी मैदान में भगदड़ के फौरन बाद की ये तस्वीरें। ये महिला अपनी बहन और बच्चे के लिए परेशान थी, वो बदहवास सी थी। वही नहीं, मौके पर मौजूद ज्यादातर लोग उस वक्त बदहवास थे। हादसा जब बहुत बड़ा हो गया तब सरकारी अमले को होश आया और उसने लोगों को गांधी मैदान से निकालना शुरू किया, लेकिन तब तक पटना के PMCH में लाशें इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर अपनों को खो चुके लोग बिरक रहे थे। जो लोग मामूली रूप से जख्मी हुए थे वो भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। लंका दहन हो रहा था गांधी मैदान में, वहीं पर बच्चा गिर गया, हाथ छूट गया। हम लोग के बचना मुश्किल था उतना भीड़ में। गांधी मैदान जैसे हादसे इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। किसी का अपना इस हादसे में चला गया तो किसी का अपना उससे बिछुड़ गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जमा पूंजी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई कीमती चीजें लुट गई। बस मोबाइल 500 रुपया था, मोबाइल लिए थे, को महीना ना हुआ था, 3000 के और उसमें मेरा फोटो साफ का था। मैं पहला बात कि मेरा आदमी तो 3 महीना से क्या चल रहा है। जो कल हुआ क्या हुआ नहीं था, और उधर से एक बच्चा फेंकाया, उसी बच्चा फेंका कर आदमी बचाना चाहता। सब 10 आदमी पीछे आगे थे, 50-100 आदमी मेरे पीछे। 10 परिवार के साथ रेंटर वो मांग रहा है दीदी हेल्प करें, हम करें, हाँ बेटा करेंगे हेल्प आपको। 2 बच्चा के तीसरा एक मैंने बच्चा को हम नहीं पहचानते, उस बच्चा को हम बच्चा एम्बुलेंस में डाले। शुक्रवार की शाम हुए इस हादसे में खुशियों का दहन कई तरह से हुआ। सबसे ज्यादा दर्द तो वो लोग झेल रहे हैं जिनके अपनों का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लाखों की भीड़ में उनके अपने कहां गुम हो गए। रवि कुमार को अपनी बहन की तलाश है। 16 साल की प्रियंका अपने दोस्तों के साथ रावण दहन देखने गांधी मैदान पहुंची थी। उसका अब तक कुछ पता नहीं। हमारे साथ मौजूद है ये नवयुवक जिनकी एक 16 साल की बहन है और ये कल आई थी अपनी सहेलियों के साथ में गांधी मैदान में रावण वध देखने। उसके बाद से ये लापता है और ये नौजवान, इनके पूरे परिवार के लोग जो हैं वो PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, उसके बाद मॉर्चरी में, जो पोस्टमार्टम रूम है और पुलिस स्टेशन, सब जगह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये फोटो दिखाते हुए चल रहे हैं। हम भी अपने चैनल पे ये फोटो दिखा रहे हैं और दिखा के ये एक गुहार लगा रहे हैं लोगों से कि अगर किसी को भी ये लड़की दिखे तो हमारे चैनल के माध्यम से वो सूचित करें। ये 16 साल की लड़की है, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। ये बताइए कि ये सुबह से आप लोगों ने जो अपनी तरफ से जो खोजबीन की है वो क्या क्या की? अरे सर, पहले तो हम गेट पर गए तो गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर मैंने गया, फोटो लेकर आए कि सर ये मेरी बहन है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन लोगों ने बोले कि भीतर जाइए और जाके आप देख लीजिए और लिस्ट जो है देख लीजिए। भीतर जाके जितनी भी वार्ड है सब मैंने तलाशा, कहीं वो चेहरा नजर नहीं आया मेरी बहन का।
वो जो लिस्ट होता है उसमें देखें, उसमें भी वो नाम नहीं था। और लास्ट में थक आकर बॉडी वो जहाँ रखा हुआ था वहाँ गए तो 2 बॉडी रखा हुआ था, तो उस बॉडी में वो नहीं था। फिर हमने देख के फिर वहाँ से चले आए। भाई बहन को खोज रहे हैं, पिता को बेटी की तलाश है, मां अपने बिछड़े बेटे का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार की रात का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। शनिवार को पटना में पूरा दिन ऐसे लोगों की बदहवास खोज में बीता है जिनका न कोई सुराग है न कोई तस्वीर। ये लड़का है 15-16 साल के लड़का है, 15-16 साल के लड़का है, नाम है ओम। फोटो है उसका? ना फोटो ना है बे। कल मेरे दीदी वहाँ से 2 बजे गांधी मैदान के लिए लंका दहन के देखने के लिए आई थी, घर पर कहकर, और एक साथ में एक भगना भी है और भगनी भी है। जिन लोगों को अपनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, वो लोग उन्हें अखबारों में छपी फहरिस्त में भी तलाश रहे हैं। पटना में दशहरे के दिन भगदड़ को लेकर राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। आम लोग तो बिहार सरकार पर गुस्सा निकाल ही रहे हैं, विपक्ष ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं और 2 केंद्रीय मंत्री सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बार बार हो रहे हादसों के बावजूद बिहार सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। पटना के गांधी मैदान में भगदड़ की घटना के बाद विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। पहले हादसा, फिर हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही और फिर रात भर सरकार की गैर मौजूदगी। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है और सरकार बचाव की मुद्रा में। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान और सांसद चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार हादसों के बावजूद सरकार सबक लेने को तैयार नहीं है। सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको रिएक्शन देने में, संवेदना व्यक्त करने में 4 घंटा लगा। नीतीश जी भी नहीं गए, नीतीश जी नहीं गए। इसलिए मैंने कहा टोटली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में फेंकना, ये अपनी जवाबदेही से मुकरना है। इसके लिए बिल्कुल राज्य सरकार जिम्मेवार है। दुख इस बात का है, चिंता इस बात की कि कब तक इन सारी बातों पे हम लोग सिर्फ अफसोस जताते रहेंगे और राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरकर गूंगी बहरी सरकार की तरह मूर्खदर्शक बनकर सिर्फ ये सारी चीजें देखती रहेगी। इस हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात कर हालात से निपटने में पूरी मदद का भरोसा दिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की मांग पर डॉक्टर भी भेजे जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने भगदड़ पर हैरानी जताते हुए इसे प्रशासन की कमजोरी का नतीजा बताया। That Bihar government must learn that this kind of death on the pious day of Ravan Vad and Vijayadashmi is totally unacceptable. क्या आप इस बात से मायूस हैं कि वहाँ बिहार की सरकार और बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया? मैं दुखित बहुत हूँ, इससे अधिक और क्या बोलूँ। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और पहले से इंतजाम करना चाहिए बराबर आने जाने का, ताकि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के वाकयात ना हो। उधर जेडीयू ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन भी जो दोषी हैं इस काम में, उनकी भी पहचान होनी चाहिए, उनको भी दंडित करना चाहिए। बिहार सरकार दोषियों को सजा देने और हालात को संभाल लेने का दावा कर रही है, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आखिर इतनी बड़ी तादाद में जुटी भीड़ को संभालने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लोगों में बेहद गुस्सा है और 2 केंद्रीय मंत्री सीधे सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन क्या कहना है बिहार के मुख्यमंत्री का, ये भी सुनिए। जो दशहरा का जो आयोजन था ये हर साल होता है, प्रशासन को, सरकार को, सबको इसके बारे में जानकारी थी, फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? जैसे इस घटना के कारण की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और घटना घटी, इत्तेफाक की घटना है, इसकी आशंका लोगों को नहीं थी। भीड़ भी 2 लाख के आसपास में थी, इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी जो इस साल भीड़ हुई। तो रही बात, अनेक प्रकार से बातें सुनने में आ रही है कि कोई कहता है कि लाइट नहीं था, कोई कहता है गेट नहीं खुला था, कोई कहता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं था।
अब इन्हीं सब बातों की चर्चा जो हो रही है, कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी बोल रहे हैं, हम विक्टिम से भी मिले, जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे भी मिले, उन लोगों ने भी अपनी अपनी बात कही है, एक बात नहीं कही है। इसीलिए सर प्रशासनिक चूक है कि नहीं कहीं सर, कहीं सरकार की चूक है? कोई न कोई चूक तो है, प्रशासन का ही चूक हो ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना होती है उसका एक कारण नहीं होता है। तो प्रशासन की गलती तो एक तरह से मान रहे हैं, लेकिन साथ ही जनता की गलती भी बता रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी।